जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो किसी भी चिंता या परेशानी से गुजर रहे हैं। यह कथा न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव भी कराएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में प्रेम से लिखें राधे राधे। यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगी, इसलिए इसे ध्यान से और पूरी श्रद्धा के साथ अंत तक सुने। कथा के मध्य में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करें और उनकी अपार कृपा का अनुभव करें। याद रखें, भगवान श्री कृष्ण ना कहे बल्कि उन्हें दिल से पुकार, वे स्वयं आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। जो मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है उसे संसार की कोई भी परिस्थिति डगमगा नहीं सकती। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें तब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह समझो कि तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने का अवसर मिला है। यदि मैं अर्जुन के रथ की बाडोर संभाल सकता हूं तो क्या मैं तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता? लेकिन याद रखना, मार्गदर्शन केवल उन्हें ही मिलता है जो स्वयं पर भरोसा रखते हैं और आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। मनुष्य के साथ कोई हमेशा नहीं रहता, लेकिन उसका कर्म हमेशा उसके साथ चलता है। यदि तुम्हें अपने मित्र, परिवार या संसार से कोई आशा नहीं बची है तो अपने कर्म से मित्रता कर लो जिसे संसार ने त्याग दिया। यदि वह अपने कर्म से जुड़ा रहा तो वही संसार एक दिन उसे अपनाने के लिए आतुर रहेगा। अपने कर्मों को इस प्रकार ढालो कि वही तुम्हारे सबसे बड़े सहायक बन जाएं। हे मानव, मत डरो। यदि संसार तुम्हें अकेला कर दे, अकेलापन एक तपस्या है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराएगा। पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचने से पहले उसे अकेले ही खड़ा रहना पड़ता है। यदि अर्जुन युद्ध में केवल अपने साथियों के सहारे पर निर्भर होता तो वह कभी महायोद्धा नहीं बनता। वह अपने आत्मबल, अपनी साधना और अपनी निष्ठा के कारण विजय हुआ। इसी प्रकार जब कोई तुम्हारा साथ ना दे तब समझो कि तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा हो रही है। हे मानव, संसार का स्वभाव ही बदलते रहना है। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल किसी और के साथ होंगे, लेकिन तुम्हारा धैर्य यदि है तो कोई भी विपत्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। जब समुद्र में तूफान आता है तब उसमें बहने वाली कश्तियां डगमगा जाती हैं, लेकिन जो जल में गहराई से स्थिर खड़ा रहता है वह अडिग बना रहता है। अक्सर मनुष्य वही देखता है जो उसने खो दिया, लेकिन जो कुछ उसके पास है वह नहीं देख पाता। यदि तुम्हारा कोई प्रियजन तुम्हें छोड़कर चला गया तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह देखो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति बची है जिससे तुम अपना जीवन संवार सकते हो। जो गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसे संजो लो। इस क्षण को जीने की कला सीखो, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो वर्तमान को संवारना जानते हैं। यदि संसार ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ? क्या तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ हूं? जब किसी ने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। बस तुम्हें इसे महसूस करने की आवश्यकता है। यदि मनुष्य में अटूट श्रद्धा रखे और अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाए तो उसके लिए कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। मैं उसकी सहायता करता हूं जो अपनी सहायता स्वयं करता है। सत्य और धर्म की राह कठिन होती है, लेकिन विजय उसी की होती है। हे मानव, यदि तुम सत्य और धर्म की राह पर चले हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारा मार्ग सरल होगा। यह मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ होगा, लेकिन अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। जो सत्य के लिए संघर्ष करता है उसे पहले संसार त्याग देता है, लेकिन जब वह अपने सत्य पर अडिग रहता है तो वही संसार उसे पूछता है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, अपने सिद्धांतों से कभी विचलित मत हो। स्वयं को पहचानो, क्योंकि यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोग तुम्हें समझे या ना समझे इसकी चिंता मत करो, पहले स्वयं को समझो, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है वही संसार को जीत सकता है। जो स्वयं को जान गया उसे संसार में कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। दूसरों की अपेक्षा करने की बजाय अपने भीतर झांक और देखो कि तुम्हारे पास कितनी असीम शक्ति है। यदि कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो दुखी मत हो। यह जान लो कि यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का। जो दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी वास्तविक सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। स्वयं को आत्मनिर्भर बनाओ ताकि यदि कोई भी तुम्हारा साथ ना दे
तो भी तुम्हारी यात्रा रुके नहीं। तुम अकेले भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। यदि तुम्हारे भीतर आत्मबल है, डर तुम्हारे मन का भ्रम है। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ता है तो डर तुम्हें घेरने लगता है कि अब तुम क्या करोगे। लेकिन याद रखना, डर केवल उन्हीं को पराजित करता है जो उससे हार मान लेते हैं। यदि अर्जुन ने युद्ध से पहले डर मान लिया होता तो क्या वह महान योद्धा बन पाता। यदि तुम भी अपने डर को त्याग दो तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, बस अपने संकल्प को अड़े रखो। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है तो यह मत सोचो कि तुम पराजित हो गए। यह तो तुम्हारे लिए एक संकेत है कि अब तुम्हें स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। अर्जुन भी युद्ध के प्रारंभ में स्वयं को अकेला महसूस कर रहा था। जब उसने देखा कि अपने ही लोग उसके सामने खड़े हैं, तब उसे भ्रम हो गया। लेकिन मैंने उसे यह सिखाया कि जो धर्म और सत्य के लिए खड़ा है वह कभी अकेला नहीं होता। अकेलापन केवल तुम्हारी परीक्षा है जो तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाएगी। कर्म से बड़ा कोई साथी नहीं होता। यदि संसार ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो चिंता मत करो, स्वयं को कर्म में लगा दो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अपनी तकदीर बनाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। यदि कोई कहे कि उसकी किस्मत खराब है तो समझ लो कि उसने अभी तक अपने कर्म को पर्याप्त रूप से नहीं, साधा भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने हाथों से उसे लिखने का साहस रखते हैं। यदि तुम अतीत में अटके रहोगे तो वर्तमान को कैसे जी पाओगे। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसे बीते हुए संबंधों और स्थितियों में उलझ कर नहीं रहना चाहिए। याद रखना, समय कभी ठहरता नहीं। यदि तुम उसे व्यर्थ करोगे तो वह तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इसलिए किसी के जाने का शोक मत करो, बल्कि जो अभी तुम्हारे पास है उसे पूर्ण रूप से जियो। कभी सोचा है कि पर्वत की चोटी पर पहुंचने का मार्ग इतना कठिन क्यों होता है? क्योंकि वहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम्हारा मार्ग कठिन हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। जो व्यक्ति संघर्ष से डरता है वह कभी महान नहीं बन सकता। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे और तुम अकेले रह जाओ, तब समझो कि अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू हो रही है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं के बारे में क्या सोचते हो। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे है तो यह समय होता है अपने भीतर झांकने का। जिसने स्वयं को जान लिया वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। उसकी शक्ति, उसकी सोच और उसका आत्मबल ही उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। इसलिए दूसरों की अपेक्षा छोड़कर अपने भीतर झांको। आज जो कठिनाई है वह हमेशा नहीं रहेगी। जो लोग आज तुम्हें छोड़कर चले गए हैं वे भी एक दिन देखेंगे कि तुमने अपने आत्मबल से क्या हासिल किया। यदि अर्जुन ने महाभारत युद्ध में धैर्य न रखा होता तो क्या वह विजय होता? धैर्य और प्रतीक्षा ही तुम्हें वह दिलाएंगे जो इस समय तुम्हें असंभव लग रहा है। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है तो सबसे पहले जो चीज तुम्हें घेर है वह है डर। अब मैं क्या करूंगा? लेकिन याद रखना, डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। यदि तुम इसे अपना स्वामी बना लोगे तो यह तुम्हें पराजित कर देगा। जिसने अपने डर पर विजय पाली उसने जीवन की सबसे बड़ी बाधा पार कर ली। इसलिए अपने डर को मत पालो, बल्कि उसे चुनौती दो। संसार का स्वभाव बदलना है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव स्थिर रहना चाहिए। आज जो तुम्हारे साथ है वह कल किसी और के साथ होगा। यह संसार का नियम है। लेकिन यदि तुम इस बदलाव के चक्र में उलझ गए तो तुम्हारा जीवन स्थिर हो जाएगा। यदि तुम एक वृक्ष की तरह अपने सिद्धांतों और आत्मबल में स्थिर रहोगे तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। संसार बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, लेकिन तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। इस संसार में कई लोग केवल तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ होता है। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन क्या तुमने सोचा कि वे तुम्हारी शक्ति छीन सकते हैं? नहीं। जो व्यक्ति स्वार्थी लोगों के जाने से दुखी होता है वह कभी वास्तविक सुख नहीं प्राप्त कर सकता। स्वार्थी लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मशक्ति ही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे अकेलेपन की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होगी। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। इसे एक अवसर के रूप में देखो। स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि वे एक दिन पछताए कि उन्होंने तुम्हारा साथ क्यों छोड़ा।
सबसे बड़ी प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से दी जाती है। अपने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ और अपनी सफलता से उत्तर दो। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो गए। वास्तव में यह तुम्हारे भीतर छिपे बल को पहचानने का समय है। संसार में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति आत्मबल से युक्त होता है वह सदा अजय रहता है। यदि अर्जुन केवल अपने भाइयों और मित्रों पर निर्भर रहता तो वह कभी महाभारत में विजय ना होता। उसकी शक्ति थी, उसका आत्मविश्वास, उसका साहस और उसका धैर्य, यही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। लोगों का साथ छूट सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे साथ रहेगा। जो व्यक्ति अपने कार्य को समर्पण और निष्ठा से करता है वह अकेले होने पर भी कभी पराजित नहीं होता। जीवन एक प्रवाह है, यह एक नदी की तरह बहता है जिसमें लोग आते जाते रहते हैं। यदि तुम किसी के जाने का शोक मनाते रहोगे तो तुम उस प्रवाह को रोक नहीं पाओगे, लेकिन तुम स्वयं उसमें डूब सकते हो। जो व्यक्ति अतीत से बंधा रहता है वह भविष्य को संवार नहीं सकता। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो और जो तुम्हारे पास है उसे संजोकर आगे बढ़ो। लोग धनपद और संबंधों को अपनी शक्ति समझते हैं, लेकिन यह सभी नश्वर है। जो व्यक्ति ज्ञान और आत्मबल से संपन्न होता है उसे कोई भी संकट विचलित नहीं कर सकता। यदि केवल धन और संपत्ति ही शक्ति के प्रमाण होते तो महाभारत में कौरव विजय होते, लेकिन वास्तविक शक्ति सत्य, धर्म और आत्मज्ञान में थी और इसीलिए पांडव विजय हुए। लोगों की स्वीकृति और सराहना पर निर्भर मत रहो, यह संसार चंचल है। आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं कल वे ही तुम्हारी निंदा कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले स्वयं को समझो और अपनी राह पर अडिग रहो। यदि अर्जुन ने केवल दूसरों की बातों पर ध्यान दिया होता तो वह कभी भी अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाता। इसलिए आत्मचिंतन करो और स्वयं को जानने का प्रयास करो। तुम्हें लगेगा कि परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वह अवश्य सफल होता है। समय बदलता है, जैसे दिन और रात बदलते हैं। जिस प्रकार रात के बाद सुबह अवश्य आती है, उसी प्रकार कठिनाइयों के बाद सफलता भी निश्चित रूप से तुम्हारे चरण चूमेगी। बस धैर्य बनाए रखो। जब कोई साथ छोड़ देता है तो मन में डर आ सकता है, अब मैं क्या करूंगा, लेकिन यह डर तुम्हारे मन का भ्रम है। जो व्यक्ति अपने डर को जीत लेता है, संसार में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर विजय हुए लोगों की स्वीकृति और सराहना पर निर्भर मत रहो। यह संसार चंचल है। आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं कल वे ही तुम्हारी निंदा कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले स्वयं को समझो और अपनी राह पर अडिग रहो। यदि अर्जुन ने केवल दूसरों की बातों पर ध्यान दिया होता तो वह कभी भी अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाता। इसलिए आत्मचिंतन करो और स्वयं को जानने का प्रयास करो। तुम्हें लगेगा कि परिस्थितियां कठिन है, लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वह अवश्य सफल होता है। समय बदलता है, जैसे दिन और रात बदलते हैं। जिस प्रकार रात के बाद सुबह अवश्य आती है, उसी प्रकार कठिनाइयों के बाद सफलता भी निश्चित रूप से तुम्हारे चरण चूमेगी। बस धैर्य बनाए रखो। जब कोई साथ छोड़ देता है तो मन में डर आ सकता है, अब मैं क्या करूंगा, लेकिन यह डर तुम्हारे मन का भ्रम है। जो व्यक्ति अपने डर को जीत लेता है संसार में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यदि अर्जुन युद्ध से पहले भयभीत होकर पीछे हट जाता तो क्या वह महान धन उधर बन पाता। इसलिए अपने डर का सामना करो और आगे बढ़ो। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कद्र करें तो पहले स्वयं को इतना योग्य बना लो कि वे तुम्हें नजरअंदाज ना कर सकें। संसार को बदलने की अपेक्षा करने से पहले स्वयं को बदलना शुरू करो। जिस व्यक्ति ने स्वयं में सुधार कर लिया वह धीरे धीरे अपने चारों ओर सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। कई बार लोग केवल अपने स्वार्थ के कारण तुम्हारे पास आते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन क्या तुमने सोचा कि क्या वे वास्तव में तुम्हारे अपने थे? नहीं। जो लोग स्वार्थ के कारण तुम्हारे जीवन में आते हैं वे स्थायी नहीं होते, इसलिए उनकी परवाह मत करो। स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता ना पड़े। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है, यदि किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो।
यह तो एक संकेत है कि तुम्हें अब अपने आप को साबित करना है। शब्दों से उत्तर मत दो, बल्कि अपनी सफलता से उत्तर दो। जो लोग आज तुम्हें कम आंक रहे हैं, वे एक दिन तुम्हारी उपलब्धियों को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। कई बार ऐसा होगा जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, जब तुम्हें लगेगा कि अब कोई तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब तुम्हें खुद को खोजने का अवसर मिलता है। अर्जुन भी अपने अपनों के विरुद्ध युद्ध करने में हिचकिचाना व भ्रमित था, लेकिन जब उसने आत्मचिंतन किया और अपने कर्तव्य को पहचाना तो वह अपनी शक्ति को समझ सका। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब स्वयं से प्रश्न करो, मैं कौन हूं? और उत्तर तुम्हारे भीतर मिलेगा। परिस्थितियां तुम्हें नहीं रोक सकती, केवल तुम्हारा मन रोक सकता है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचान लेता है, उसे कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। सार में हर कोई किसी न किसी कठिनाई से गुजरता है, लेकिन जो लोग अपने मन को मजबूत कर लेते हैं, वे हमेशा विजय होते हैं। यदि अर्जुन युद्ध से पहले अपने मन की कमजोरी को स्वीकार कर लेता, तो वह कभी महान योद्धा नहीं बन पाता। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो इसे अपनी पराजय मत समझो, बल्कि इसे अपनी परीक्षा मानो और खुद को साबित करो। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं होगा, और जो कल नहीं था वह भविष्य में तुम्हारे पास आ सकता है। इसलिए कि किसी भी स्थिति को स्थायी मत समझो। अर्जुन और दुर्योधन दोनों को समय ने अलग अलग स्थितियों में डाला, लेकिन जिसने धैर्य रखा और धर्म का पालन किया, वह अंततः विजय हुआ। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो यह मत सोचो कि यह अंत है, बल्कि यह समझो कि समय का चक्र कुछ नया लाने वाला है। लोग अक्सर अपनी शक्ति को दूसरों में खोजते हैं, परिवार में, मित्रों में, लेकिन वास्तविक शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। जब लोग तुम्हें छोड़, तो यह समझो कि अब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। अर्जुन को भी यह समझने में समय लगा कि उसकी शक्ति उसके धनुष बाण में नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास और संकल्प में थी। यदि तुमने स्वयं को पहचान लिया, तो फिर संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो गए हो, बल्कि इसे अवसर मानो स्वयं को समझने का। जब अर्जुन ने स्वयं को पहचाना, तभी वह कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त कर सका। जो व्यक्ति अपनी शक्ति और क्षमता को जान लेता है, वह कभी किसी पर निर्भर नहीं रहता। जो सही कार्य करता है, उसका साथ लोग पहले नहीं देते, लेकिन जब उसकी सफलता दिखाई देती है, तब वही लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। युद्ध के समय अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किसका साथ दे, लेकिन मैंने उसे समझाया कि धर्म और सत्य की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। इसलिए जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो अपने सत्य और सिद्धांतों पर डटे रहो। युद्ध में वही योद्धा महान बनता है जो अकेला होने पर भी अपने शस्त्र नहीं डालता। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, तो तुम यह मत सोचो कि अब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं रहा। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा आत्मबल है। अर्जुन ने युद्ध के समय अपनी हिम्मत बनाए रखी, और यही उसकी विजय का कारण बना। यदि तुम भी जीवन के हर संघर्ष में आत्मविश्वास के साथ खड़े रहोगे, तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे चरण चूमेगी। संसार का हर व्यक्ति समय के साथ बदल सकता है। रिश्ते, मित्र, परिस्थितियां, यह सब स्थायी नहीं है, लेकिन एक चीज जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, वह है तुम्हारा कर्म। यदि अर्जुन ने केवल संबंधों को देखा होता और अपने कर्म को त्याग दिया होता, तो वह महाभारत में हार जाता। लेकिन उसने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी, और यही उसकी जीत का कारण बना। इसलिए जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, अपने कर्म को मत छोड़ो। जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, लोग तुम्हें छोड़ देते हैं। जब तुम अकेले रह जाते हो, तभी तुम्हारी असली परीक्षा होती है। अर्जुन को भी अपने निर्णय अकेले लेने पड़े, और उसने धैर्य और विवेक से काम लिया। जीवन में जब तुम्हें अकेले लड़ना पड़े, तो डरना मत, बल्कि इसे अपनी परीक्षा मानो और स्वयं को साबित करो। कभी भी उन लोगों को शब्दों से उत्तर मत दो जो तुम्हें छोड़कर चले गए, तो तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। द्रौपदी का अपमान हुआ, पांडवों को वनवास दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी किसी से बदला नहीं लिया। उन्होंने केवल अपने कर्म पर ध्यान दिया, और अंत में धर्म की विजय हुई। यदि कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो इसे कमजोरी मत मानो, इसे एक अवसर मानो खुद को इतना सफल बनाने का
कि एक दिन वही लोग तुम्हारी महानता को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाएं। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो इसे अपनी हार मत समझो, बल्कि इसे अवसर मानो। स्वयं की आंतरिक शक्ति को पहचानने और जागृत करने का संसार में सब कुछ बदल सकता है। रिश्ते, परिस्थितियां, लोग, लेकिन जो कभी नहीं बदलता वह तुम्हारा कर्म और तुम्हारा आत्मविश्वास है। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम अकेले होते हो, क्योंकि वही समय होता है जब तुम्हें अपने वास्तविक आत्मबल को पहचानने का अवसर मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों के सहारे चलता है वह सदा निर्बल रहता है, लेकिन जो स्वयं के बल पर आगे बढ़ता है वही असली विजेता होता है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जो व्यक्ति अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, अंततः विजय उसी की होती है। स्वार्थी लोग केवल तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ होता है, इसलिए उनका चले जाना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी असलियत का प्रमाण है। डर और संदेह ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जिसने इन पर विजय पा ली, उसने स्वयं को अजय बना लिया। यदि तुम अपने अतीत में उलझे रहोगे तो वर्तमान को नहीं जी पाओगे और भविष्य को नहीं बना पाओगे। इसलिए जो बीत गया उसे जाने दो। जब समय कठिन हो, जब कोई साथ ना दे, तब भी धैर्य रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि सफलता केवल धैर्यवान को ही मिलती है। संसार को बदलने की मत सोचो, पहले स्वयं को बदलो। जब तुम अपने आप को श्रेष्ठ बना लोगे, तब संसार भी तुम्हारे अनुसार बदल लगेगा। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने के लिए आता है। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है तो यह मत सोचो कि अब तुम अकेले रह गए हो। यह समय तुम्हारे लिए अपने आप को निखारने और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने का होता है। अर्जुन भी महाभारत युद्ध में कई बार अकेला महसूस कर सकता था, लेकिन उसने अपने आत्मबल को जगाया और आगे बढ़ा। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें तो यह सोचने का समय आ गया है कि तुम स्वयं के साथ कैसे खड़े हो सकते हो। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम में कोई कमी है या केवल उनके निर्णय की परीक्षा है, जो समय के साथ उन्हें अपनी गलती का एहसास कराएगी। कई लोग स्वार्थी होते हैं और केवल तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ होता है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ होते हैं। इसलिए किसी के जाने से निराश मत हो, बल्कि अपने कर्म को जारी रखो। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे कभी भी वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा साहस और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। अर्जुन ने जब अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना तभी वह महाभारत में विजय हुआ। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। डर केवल मन का एक भ्रम है, यह तुम्हें कमजोर महसूस कराता है, लेकिन वास्तव में यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को बाहर निकालने का माध्यम है। महाभारत में अर्जुन भी भयभीत था, लेकिन जब उसने अपने डर को हराया तभी वह युद्ध के लिए तैयार हुआ। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो अपने डर को खुद पर हावी मत होने दो, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लो। संसार एक चक्र की तरह चलता है, सुख आता है, फिर चला जाता है, फिर चला जाता है। यदि तुम यह समझ जाओ कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो तुम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाओगे। पांडवों ने वनवास और राजसी जीवन दोनों देखे, लेकिन उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो इसे भी एक अस्थायी घटना मानो और आगे बढ़। दुनिया हमेशा सफल लोगों को याद रखती है, न कि असफल लोगों को। इसलिए जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो इसे अपनी कमजोरी मत मानो, बल्कि इसे एक अवसर मानो खुद को इतना श्रेष्ठ बनाने का कि वे एक दिन तुम्हें सलाम करें। पांडवों को कौरवों ने बहुत सताया, लेकिन अंत में उनकी सफलता ने ही सबको जवाब दिया। तुम भी अपने कर्म और सफलता से ही अपने आलोचकों को जवाब दो। यदि तुम अपने हर निर्णय को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करोगे तो तुम कभी भी अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं ले पाओगे। जीवन में लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारा सच्चा साथी केवल तुम स्वयं हो। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो इसे कमजोरी मत मानो, बल्कि यह अवसर समझो अपनी असली शक्ति को पहचानने का। अर्जुन ने भी महा के युद्ध में भ्रमित होकर अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहा, लेकिन जब मैंने उसे आत्मचिंतन की राह दिखाई तो उसने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना।
और महान योद्धा बना कठिन समय ही तुम्हें मजबूत बनाता है। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो यह मत सोचो कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, बल्कि इसे एक नई शुरुआत समझो। पांडवों ने भी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर कठिनाई को एक अवसर में बदला और अंततः धर्म की विजय हुई। जीवन में हर व्यक्ति किसी ना किसी कारण से आता है। कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं और कुछ लोग केवल तुम्हारे सफर का एक हिस्सा होते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब कौरवों ने पांडवों को कमजोर समझा, लेकिन वही अपमान उनकी शक्ति का कारण बना। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो इसे अपनी हार मत समझो, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाने का संकल्प लो। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना कठिन होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। सही मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग सत्य और धर्म की राह पर चलते हैं, अंततः वे ही विजय होते हैं। अर्जुन भी युद्ध से पहले संशय में था, लेकिन जब उसने धर्म के मार्ग को अपनाया तो उसने अपने संदेह को दूर कर दिया। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो सत्य के मार्ग पर डटे रहो, क्योंकि समय ही न्याय करेगा। जो व्यक्ति आत्मविश्वास और धैर्य अपना साथी बना लेता है, उसे कोई भी मुश्किल डिगा नहीं सकती। अर्जुन की विजय केवल उसकी युद्ध कौशल के कारण नहीं हुई, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि उसने धैर्य रखा और स्वयं पर विश्वास किया। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो अपने आत्मबल को मत खोना, क्योंकि वही तुम्हारी असली ताकत है। संसार परिवर्तनशील है, लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन तुम्हारी यात्रा जारी रहती है। इसलिए अतीत में उलझने के बजाय वर्तमान में जियो। पांडवों ने भी अपने राज्य और अधिकार खोए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वर्तमान में रहकर अपने कर्म किए और अंततः अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, जब तुम्हें अकेलापन घेर लेता है, तभी तुम्हारी असली परीक्षा होती है। अर्जुन को भी अपने निर्णय अकेले लेने पड़े। उसने अपने आत्मबल और बुद्धि का उपयोग किया और इसी कारण वह विजय हुआ। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो घबराओ मत, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब तुम्हें स्वयं को साबित करना होता है। यदि तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें समझे, तुम्हारी कदर करें, तो पहले स्वयं को इतना योग्य बना लो कि वे तुम्हें अनदेखा ना कर सके। अर्जुन यदि केवल यह सोचता कि दूसरों को बदलना है, तो वह कभी भी महान योद्धा नहीं बन पाता। पहले स्वयं को श्रेष्ठ बनाओ, फिर संसार तुम्हें स्वीकार करेगा। दुनिया में कोई भी चीज यूं ही नहीं होती। हर समस्या के पीछे एक सीख और हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छुपा होता है। पांडवों के लिए वनवास एक कठिन समय था, लेकिन इसी समय में उन्होंने स्वयं को मजबूत बनाया और अंततः विजय हुए। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो इसे अपनी परीक्षा मत मानो, बल्कि इसे अवसर समझो स्वयं को और अधिक सशक्त बनाने का। जो लोग तुम्हें छोड़ गए, तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें शब्दों से उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। द्रौपदी का अपमान हुआ, पांडवों को दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी किसी से बदला नहीं लिया। उन्होंने केवल अपने कर्म पर ध्यान दिया और अंत में धर्म की विजय हुई। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो इसे कमजोरी मत मानो, इसे एक अवसर मानो खुद को इतना सफल बनाने का कि एक दिन वही लोग तुम्हारी महानता को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाएं। जो चला गया वह तुम्हारे भाग्य में नहीं था, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि प्रियजन तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि यह केवल तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो गए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे जीवन की नई दिशा निर्धारित हो रही है। जिस तरह अर्जुन को कर्ण और द्रोणाचार्य से अलग होना पड़ा, वैसे ही तुम्हें भी कुछ अपनों से दूर होना पड़ सकता है। लेकिन जो तुम्हारा सच्चा साथी है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। जब जीवन कठिन हो जाता है और साथ छोड़ने वाले लोग बढ़ जाते हैं, तब भी तुम्हारे पास एक चीज हमेशा रहती है, तुम्हारा कर्म। लोग तुम्हारे साथ रहे या नहीं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
अर्जुन ने भी अपने कर्म पर ध्यान दिया और अपना उद्देश्य कभी नहीं भुलाया। उसने अपने संदेहों को दूर कर युद्ध लड़ा और धर्म की रक्षा की। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें तो अपने कर्म को अपना साथी बना लो, क्योंकि यही तुम्हें सफल बनाएगा। जो स्वार्थ के कारण साथ छोड़ते हैं उन्हें कभी लौटने मत देना। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के कारण तुम्हारे साथ होते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि उन्हें अब तुमसे कोई लाभ नहीं है, वे तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि जो लोग स्वार्थी होते हैं वे दोबारा लौट कर आएंगे जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। कौरवों ने पांडवों को धोखा दिया, अपमानित किया, लेकिन जब महाभारत में पराजय सामने दिखने लगी तब वे बार बार संधि के लिए आए। लेकिन पांडवों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो स्वार्थ के कारण तुम्हें छोड़ दें उन्हें कभी अपने जीवन में दोबारा मत आने देना। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि स्वयं से है। तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अर्जुन को युद्ध के मैदान में सबसे बड़ी समस्या अपने शत्रुओं से नहीं थी बल्कि अपने मन से थी। जब तक वह अपने भीतर के भय और संदेह को नहीं जीत पाया तब तक वह युद्ध के लिए तैयार नहीं था। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो अपने भीतर झांक और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानो। यदि तुम सोचते हो कि कोई और आएगा और तुम्हारे जीवन को बदल देगा तो तुम गलत हो। तुम्हारी नियति तुम्हारे कर्मों से तय होती है, न कि किसी और के सहारे से। अर्जुन को भी यह समझना पड़ा कि उसे स्वयं ही अपने जीवन की लड़ाई लड़नी होगी। जब द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण जैसे योद्धा उसके सामने खड़े थे तब कोई और उसे बचाने नहीं आया। उसे स्वयं अपने कर्मों से अपनी नियति को तय करना था। आज जो दर्द तुम्हें तोड़ता हुआ महसूस हो रहा है वही तुम्हें कल सबसे अधिक मजबूत बनाएगा। कठिनाइयां केवल तुम्हें परखने के लिए आती हैं, तुम्हें हराने के लिए नहीं। पांडवों ने वनवास और अपमान झेला, लेकिन वही संघर्ष उन्हें महामन योद्धा और श्रेष्ठ शासक बनने में सहायक बना। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे और हालात कठिन हो जाए तो याद रखो कि यही संघर्ष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे तब तक तुम दूसरों के अनुसार ही चलते रहोगे। अर्जुन को जब तक अपने आत्मबल और कर्तव्य का ज्ञान नहीं हुआ था तब तक वह निर्णय नहीं ले पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने स्वयं को पहचाना वह अजय योद्धा बन गया। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो यह समय होता है स्वयं को पहचानने का और अपने जीवन का मार्ग तय करने का। जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। हो सकता है कि अभी तुम्हें यह समझ ना आए, लेकिन आगे चलकर तुम देखोगे कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही था। कई बार पांडवों को भी ऐसा लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन यदि वे वनवास और कठिनाइयों से ना गुजरते तो वे इतने शक्तिशाली और धैर्यवान ना बनते। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो इसे एक नए अवसर की तरह देखो जो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लेकर आएगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग आते हैं और जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मा अडिग रहता है। अर्जुन को भी यह समझना पड़ा कि रिश्ते और परिस्थितियां स्थायी नहीं होती। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो इसे स्वाभाविक मानो और अपने जीवन की यात्रा को जारी रखो। यदि तुम यह सोचकर बैठोगे कि जिन्होंने तुम्हें छोड़ा वे वापस आएंगे और माफी मांगेंगे तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। सबसे अच्छा प्रतिशोध यही है कि तुम इतने सफल बनो कि वे तुम्हें फिर से पाने की इच्छा करें, लेकिन तब तुम उनकी जरूरत महसूस ना करो। कर्ण ने भी दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन अंत में उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो उसे साबित करने की कोशिश मत करो कि गलत है। अपनी सफलता से दिखाओ कि तुम कितने सही थे। जो आज चला गया वह कल लौटकर पछताएगा, लेकिन तब तुम इतने आगे बढ़ चुके होगे कि उसकी वापसी का कोई अर्थ नहीं रहेगा। जीवन में जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है तो तुम दुखी होते हो, लेकिन यह मत भूलो कि समय सब कुछ बदल देता है। जो आज तुम्हें छोड़कर चला गया है वही कल तुम्हारी सफलता देखकर लौटना चाहेगा, लेकिन तब तक तुम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके होगे कि उनकी वापसी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखेगी। कर्ण को अंत तक यह एहसास नहीं हुआ कि वह अधर्म का साथ दे रहा था। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक
बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि उनकी वापसी से तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। जिसने तुम्हारा मूल्य नहीं समझा उसे भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारी कीमत वहां है जहां लोग तुम्हें सच्चे मन से अपनाते हैं। हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यदि कोई तुम्हारा मूल्य नहीं समझ रहा तो तुम वहां समय व्यर्थ मत करो। तुम्हारी सच्ची जगह वहां है जहां लोग तुम्हारी कदर करें। श्री कृष्ण ने खुद कई बार यह सिद्ध किया कि जो लोग तुम्हारे सच्चे साथी हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। इसलिए जो तुम्हें छोड़कर चले गए उनके पीछे मत भागो, बल्कि उन लोगों को महत्व दो जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य है। इन्हें कभी मत खोने देना। संसार में हर व्यक्ति कठिन समय से गुजरता है, लेकिन जो लोग आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखते हैं वे ही जीतते हैं। अर्जुन ने भी युद्ध से पहले अपने आत्मविश्वास को खो दिया था, लेकिन जब उसने स्वयं पर विश्वास किया और धैर्य रखा तब वह विजय हुआ। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो धैर्य रखो और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। जब कोई तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। महाभारत में दुर्योधन ने हमेशा पांडवों को नीचा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि वे उससे अधिक योग्य थे। जब कोई तुम्हें कमजोर कहे तो इसे अपनी कमजोरी मत मानो, बल्कि इसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का संकेत समझो। सच्ची जीत केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपने भीतर भी होती है। जब तुम अपने दुख, असफलता और तकलीफों से ऊपर उठ जाते हो तभी तुम सच में विजय फनी चियाना सुका चियाना सते हो। अर्जुन ने युद्ध में केवल अपने शत्रुओं को ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के संदेह और भय को भी हराया था। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो इसे अपनी हार मत समझो, बल्कि इसे अपने भीतर की शक्ति को जगाने का अवसर मानो। जो लोग तुम्हारी तरक्की से ईर्ष्या करते हैं वे तुम्हारे अपने नहीं हैं। कर्ण, शकुनी और दुर्योधन हमेशा पांडवों की सफलता से जलते थे, लेकिन श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन और पांडवों के लिए सच्चे मार्गदर्शक बने रहे। इसलिए जो तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होते उनसे दूरी बना लेना ही अच्छा है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम में कोई कमी है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत को खो दिया है। महाभारत में जब कर्ण ने अधर्म का साथ दिया और श्री कृष्ण की बातों को नकार दिया तो उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति को खो दिया। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो यह मत सोचो कि तुमने कुछ खो दिया, बल्कि यह सोचो कि उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी है। दूसरों के भरोसे मत बैठो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे अपने हाथों में है। अगर तुम अपनी सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर रहोगे तो तुम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे अपने हाथों में है। अर्जुन ने भी अपनी लड़ाई खुद लड़ी। यदि वह केवल श्री कृष्ण पर निर्भर रहता और खुद कोई प्रयास ना करता तो वह कभी सफल नहीं हो सकता था। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो यह मत सोचो कि तुम्हें अब कोई सहारा नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे तुम अपने कर्मों से बदल सकते हो। अतीत को लेकर दुखी होने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो हो गया वह हो गया, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हारे हाथों में है। पांडवों ने वनवास और अपमान सहा, लेकिन उन्होंने अतीत के बारे में सोचकर समय व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने अपने कर्मों पर ध्यान दिया और अंततः सफलता प्राप्त की। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो अतीत में मत उलझो, बल्कि अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लग जाओ। यदि तुम उन लोगों से बदला लेना चाहते हो जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया या तुम्हारा अपमान किया तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम इतने सफल बनो कि वे खुद पछताए। महाभारत में दुर्योधन ने पांडवों का अपमान किया, लेकिन अंततः पांडवों की जीत हुई और दुर्योधन को अपनी हार माननी पड़ी। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो उसे शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी सफलता से जवाब दो। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं थे। जो तुम्हारे हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे।
जीवन में कुछ लोग केवल तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है। जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हारी यात्रा रुक गई। महाभारत में भीष्म, पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा महान थे, लेकिन उन्होंने अधर्म का साथ दिया। अंततः वे युद्ध में हार गए। वहीं पांडवों ने केवल धर्म का साथ दिया और अंत में उनकी विजय हुई। जो तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं वे परिस्थिति कैसी भी हो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते। यदि तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। सबसे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, तभी संसार भी तुम्हारी क्षमता को पहचाने। यदि अर्जुन स्वयं को कमजोर मान लेता तो वह कभी महाभारत नहीं जीत सकता था। लोग केवल तुम्हारी सफलता को देखेंगे लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नहीं। इसलिए जब कोई तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करे तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। जिसे छोड़ना कठिन हो उसे छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जो तुम्हारा था वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कई बार हम उन चीजों या लोगों से जुड़ जाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते, लेकिन हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है कि उनके बिना हम अधूरे हैं। जब कर्ण को यह झांत हुआ कि वह कौरवों के साथ रहकर अधर्म का समर्थन कर रहा है, तब भी वह उन्हें छोड़ नहीं सका। अंततः यही उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बना। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे लिए सही होगा वह अपने आप तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। जो आज असंभव लगता है वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता बन सकता है। धैर्य और निरंतर प्रयास करो। जब कोई चुनौती सामने आती है तो शुरुआत में वह कठिन लगती है, लेकिन अगर तुम धैर्य और कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो तो वही चुनौती तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता बन सकती है। अर्जुन ने भी महाभारत युद्ध के पहले खुद को असहाय महसूस किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि यदि तुम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित रखो तो असंभव कुछ भी नहीं। इसीलिए जब भी कोई मुश्किल आए तो हार मत मानो। हो सकता है कि यह कठिनाई तुम्हें सफलता के और करीब ले जा रही हो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा धैर्य है। जो जितना सहन कर सकता है वह उतना ही महान बनता है। धैर्य केवल किसी चीज का इंतजार करना नहीं होता, बल्कि सही समय आने तक शांत और स्थिर रहना होता है। महाभारत में पांडवों ने वर्षों तक अन्याय सहा, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। अंत में उन्होंने अपनी नियति को खुद लिखा। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, जब परिस्थितियां कठिन हो जाएं, तब भी धैर्य बनाए रखो। याद रखो, जो सह सकता है वही जीतता है। जो लोग तुम्हें छोटा समझते हैं वे तुम्हारी सफलता से जलते हैं। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कर्म ही सब बताएगा। हर कोई तुम्हारी क्षमता को नहीं पहचानेगा। कुछ लोग केवल तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनके शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अर्जुन को भी दुर्योधन और कर्ण बार बार अपमानित करते थे, लेकिन उसने अपने कर्म से साबित किया कि वह सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उन्हें जवाब देने के लिए शब्दों का उपयोग मत करो। तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगी। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि जब तुम अकेले हो तब भी तुम खुद पर विश्वास कर सको। जब लोग तुम्हारे साथ होते हैं तब आत्मविश्वास रखना आसान होता है, लेकिन जब सब तुम्हें छोड़ दें तब भी खुद पर भरोसा रखना ही असली परीक्षा होती है। महाभारत में जब अर्जुन को संदेह हुआ कि वह युद्ध कर पाएगा या नहीं, तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना डर और भ्रम है। अगर कोई सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः वही विजय दिलाती है। अधर्म कितना भी शक्तिशाली लगे, उसकी हार निश्चित है। महाभारत में कौरवों के पास धन, सेना और शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन वे अधर्म के मार्ग पर थे। पांडवों के पास केवल धर्म का सहारा था। अंत में जीत उन्हीं की हुई। जीवन में कई बार बुराई हमें आकर्षक लग सकती है, लेकिन यह कभी स्थायी नहीं होती। जो सत्य और धर्म का पालन करता है उसकी विजय निश्चित होती है। अगर तो तुम्हारे सामने दो रास्ते हों, एक आसान लेकिन गलत और दूसरा कठिन, लेकिन सही तो हमेशा सही रास्ता चुनो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। जो बीत गया उसे सोचकर दुखी मत हो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ,
अक्सर लोग अपने अतीत की गलतियों पर पछताते रहते हैं या भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान हैं वे केवल अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि अतीत को भूलकर और भविष्य की चिंता किए बिना केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। अगर तुम अपने आज को श्रेष्ठ बना लोगे तो तुम्हारा भविष्य स्वयं ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए बीते कल को लेकर पछताओ मत और आने वाले कल की चिंता मत करो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हारे लिए एक सीख है। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजो। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर तुम हर परिस्थिति में सीखने की कोशिश करोगे तो जीवन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। महाभारत में पांडवों को वनवास मिला, लेकिन उन्होंने इसे अपना दुर्भाग्य नहीं माना। उन्होंने इस समय का उपयोग स्वयं को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किया। अगर कोई कठिन समय तुम्हारे जीवन में आया है तो उसे घबराने की बजाय यह सोचो कि तुम इससे क्या सीख सकते हो। यह सोचने से ही तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा रहेगा। लोग जीवन में आते जाते रहते हैं। कुछ लोग केवल कुछ समय के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं और जब उनका समय पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम अमर था, लेकिन वे एक नहीं हो सके। फिर भी उनका प्रेम सदा के लिए पूजनीय बन गया। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसे जाने दो। जो तुम्हारा होगा वह कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास रहेगा। सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि तुम्हें खुद को पहचानना आ जाए। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे तब तक जीवन में भटकते रहोगे। अर्जुन सबसे महान योद्धा था, लेकिन जब उसे स्वयं की शक्ति का ज्ञान नहीं था तब वह कमजोर महसूस करता था। श्री कृष्ण ने उसे आत्मज्ञान दिया और वह महायोद्धा बन गया। अगर तुम अपनी शक्ति और कमजोरियों को पहचान लोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें डरा नहीं सकेगी। खुद को पहचानो, अपनी आत्मा को जानो और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। धन और सत्ता का घमंड मत करो, यह सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा अच्छा कर्म तुम्हें अमर बना देगा। दुर्योधन के पास असीम संपत्ति और शक्ति थी, लेकिन वह उसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर सका। उसका अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। श्री कृष्ण के पास राजपाट नहीं था, लेकिन आज भी वे सबसे पूजनीय हैं। इसका कारण केवल उनका ज्ञान और कर्म है। अगर तुम सच्ची सफलता चाहते हो तो धन और सत्ता से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान दो। यही तुम्हें सच्चा सम्मान दिलाएगा। सच्ची भक्ति केवल मंदिर में जाने से नहीं होती, बल्कि अपने कर्मों में ईश्वर को महसूस करने से होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि केवल पूजा पाठ करने से वे धार्मिक बन जाएंगे, लेकिन सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने कर्मों को शुद्ध रखना। श्री कृष्ण ने कभी किसी को केवल पूजा करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने सिखाया कि अपने कर्मों में ईश्वर को महसूस करो। यदि तुम्हारे कर्म सही हैं तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। जो इंसान तुम्हारी सफलता से जलता है वह तुम्हारे पीछे ही रह जाएगा। तुम बस आगे बढ़ते रहो। संसार में हर कोई तुम्हारी सफलता को नहीं देख सकता। कुछ लोग केवल तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। महाभारत में दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था, लेकिन इस ईर्ष्या में ही वह अपना विनाश कर बैठा। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है या तुमसे करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत दो। बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारी वाणी से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों से होती है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असली पहचान उनके कर्मों से होती है। कर्ण हमेशा अपने दानवीर होने की बात करता था, लेकिन जब धर्म की बात आई तो उसने अधर्म का साथ दिया। अंततः उसके कर्मों ने ही उसकी पहचान बनाई। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें तो अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। युद्ध में दूसरों को हराना आसान है, लेकिन अपने भीतर की कमजोरियों को हराना सबसे कठिन है। अर्जुन ने अपने संदेहों, भय और मोह को हराकर ही महाभारत जीता। अगर उसने अपने मन पर नियंत्रण नहीं पाया होता तो वह कभी योद्धा नहीं बन सकता था। अगर तुम सच में शक्तिशाली बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना सीखो। यही सबसे बड़ी विजय है। संसार का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर चलता है।
जब तुम अपने मन को जीत लोगे तो कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा गया था, बल्कि अर्जुन के मन में भी चल रहा था। जब तक उसने अपने संदेह और भय को नहीं हराया, तब तक वह सच्चा योद्धा नहीं बन सका। अगर तुम अपने जीवन में सफलता चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर के डर, संदेह और नकारात्मक विचारों को हराना सीख। जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग सही तरीके से करो। तुम्हारे पास कम है या ज्यादा यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम उसका उपयोग कैसे करते हो। कृष्ण ने सुदामा को यह सिखाया कि भले ही उनके पास कम धन था, लेकिन उनकी नियत शुद्ध थी और यही सबसे बड़ा धन था। पांडवों के पास महाभारत युद्ध में केवल थोड़ी सेना थी, लेकिन उन्होंने उसका सही ही उपयोग किया और जीत गए। अगर तुम्हारे पास कुछ कम है तो उसे सही तरीके से उपयोग करो और वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। यदि तुम्हारे विचार ऊंचे हैं तो तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मनुष्य की सोच ही उसे महान बनाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि यदि उसके विचार पवित्र और दृढ़ होंगे तो वह किसी भी युद्ध को जीत सकता है। अगर तुम अपनी सोच को ऊंचा बना लोगे तो तुम्हारी सीमाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल ईश्वर को याद करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना भी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। केवल मंदिर जाने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाने से वे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। अर्जुन ने जब अपने कर्म को समझा तभी वह महान योद्धा बना। अगर तुम सच में ईश्वर से प्रेम करते हो तो अपने कर्तव्यों को पूरी श्रद्धा से निभाओ, क्योंकि यही सबसे सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। संकट तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। पांडवों को वनवास मिला। यह उनके लिए बहुत कठिन समय था, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचाना। किसी भी संघर्ष को हार की तरह मत देखो, बल्कि उसे अपने विकास के अवसर की तरह देखो। अगर तुम किसी परेशानी से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। यह तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आई है। जो इंसान हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है वही सबसे बुद्धिमान होता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब केवल श्री कृष्ण ही शांत और धैर्यवान थे, क्योंकि उन्हें पता था कि क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य और सही रणनीति से न्याय प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में अपने मन को शांत रख सकता है वही सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली होता है। अगर तुम सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने क्रोध और घबराहट को छोड़कर धैर्य और समझदारी को अपनाओ। कभी भी अपने सच्चे मार्ग से मत हटो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कई बार संदेह हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग से हटने नहीं दिया। अगर तुम्हें सही मार्ग पर चलने में कठिनाई हो रही है तो याद रखो कि यही परीक्षा का समय है। सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने पी से कभी विचलित नहीं होता। जो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है वही तुम्हें सबसे ज्यादा सीख भी दे रहा है। हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जीवन में कोई भी समस्या या कठिनाई यूं ही नहीं आती, बल्कि वह तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सिखाने के लिए आती है। महाभारत का युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह अर्जुन और पांडवों के लिए सबसे बड़ा सीखने का अवसर था। अगर तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आई है तो उसे एक शिक्षक की तरह देखो और उससे सीखने की कोशिश करो। सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाए, न कि वही जो केवल तुम्हारी हां में हां मिलाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वही सलाह दी जो उसके लिए सही थी, भले ही वह सुनने में कठोर क्यों ना लगी हो। सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास कराए और तुम्हें सही दिशा में ले जाए। अगर कोई तुम्हारी चापलूसी कर रहा है तो वह तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। सबसे बड़ी जी तुम्हारा ज्ञान और अनुभव है, इसे हमेशा बढ़ाते रहो। धन और संपत्ति तो कभी भी नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान और अनुभव हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान और सही सोच ही
सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर तुम सच्ची सफलता चाहते हो तो हमेशा सीखते रहो, क्योंकि सीखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। हर परिस्थिति तुम्हारे विचारों का परिणाम है। अगर तुम अपने चार बदल लोगे तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। महाभारत में अर्जुन का मन निराशा से भर गया था। उसने युद्ध न करने का विचार बना लिया था, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसे सही ज्ञान दिया तो वही अर्जुन सबसे महान योद्धा बन गया। अगर तुम्हारा जीवन कठिन लग रहा है तो अपने विचारों की जांच करो। जो सोचोगे वही तुम्हारे साथ घटित होगा। अगर तुम सकारात्मक सोच अपनाओ तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। हर का को पूरी निष्ठा और समर्पण से करो। जब तुम कर्म में लीन हो जाते हो तो सफलता अपने आप तुम्हारे चरण चूमती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। अगर तुम अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करोगे तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगी। इसलिए हर कार्य को पूजा की तरह मानो और उसे पूरे समर्पण के साथ करो। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वही सबसे बलशाली होता है। क्रोध तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन क्षमा तुम्हें और महान बनाती है। महाभारत में भीम ने दुर्योधन से प्रतिशोध लेने की ठानी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि असली ताकत हिंसा में नहीं बल्कि धैर्य और क्षमा में होती है। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो तुम्हें क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि कि इसका मतलब यह है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। मन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। अर्जुन जब अपने मन में उठ रहे संदेहों से हार रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह हर परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकता है। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो कोई भी सफलता तुम्हें संतोष नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम किसी भी स्थिति में खुश रह सकते हो। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है। धर्म का पालन वही करता है जो कठिनाइयों में भी सत्य के मार्ग से नहीं हटता। सच्चा धर्म निष्ठा, कर्तव्य और सत्य पर टिका होता है। युद्ध के दौरान अर्जुन कई बार विचलित हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे धर्म का सही अर्थ समझाया। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना भी धर्म है। अगर तुम सच्चे धर्म का पालन करोगे तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। संपत्ति और शक्ति का घमंड मत करो, यह सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा सद्गुण तुम्हें अमर बना देगा। दुर्योधन को अपनी सत्ता और संपत्ति का अत्यधिक घमंड था, लेकिन अंत में उसने सब कुछ खो दिया। श्री कृष्ण के पास कोई राज्यपाट नहीं था, लेकिन आज भी वे सबसे पूजनीय हैं, क्योंकि उनके कर्म और सद्गुण अमर है। अगर तुम सच में सच्ची सफलता चाहते हो तो अपने धन और शक्ति पर नहीं, बल्कि अपने चरित्र और कर्म पर ध्यान दो। सच्ची मित्रता वह है जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाए।